हरि ओम नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमितद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नमो नमः सर्वेभ्यः। श्रीमद् भागवत ज्ञान रसिकेभ्यः तत्र भवद्भ्यः सादरं नमो नमः। इदानीं वयं द्वितीय स्कंदे वर्तामहे। तृतीयोऽद्य दिवसः। आज दूसरे स्कंद में तृतीय दिवस है और संयोग से तृतीय अध्याय भी है। विगत दिवस में द्वितीय अध्याय में हम लोग बहुत गंभीर चर्चा की है। बहुत ही रहस्यमय वर्णन, युग वर्णन, स्वरूप वर्णन इत्यादि सब बहुत कुछ था उसमें। और अब इसके आगे जो है सुखदेव जी लगातार जो है परीक्षित जी को बता रहे हैं। अथ तृतीयोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच एवमेतन्निगदितं पृष्टवान् यद् भवान् मम नृणां यन्म्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणाम्। एवमेतन्निगदितं पृष्टवान् यद् भवान् मम। यद् भवान मम का मतलब माम पृष्ठवान, जो कुछ आपने मुझे पूछा। म्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणां नृणां कृते यत् कर्तव्यं वर्तते, जो कुछ जो बुद्धि संपन्न मनीषी जो मनुष्य है, जो म्रियमाण है, उनका जो अंतिम कर्तव्य है उस विषय में जो आपने पूछा वो हमने बताया आपको। एवं एतत् निगदितम कथितम। और आगे कुछ सकाम व्यक्तियों के लिए, कामना युक्त जनों के लिए कुछ अनुष्ठान विधि का वर्णन जो है सुखदेव जी कर रहे हैं। क्योंकि संसार में अनेक प्रकार के व्यक्ति हैं। कुछ निष्कामता जो है ऐसे ही अपने आप प्राप्त नहीं होती है। वैराग्य स्वयं उपस्थित नहीं हो जाता है। बहुत कुछ करने के बाद वैराग्य होता है। सकामता स्वभाव सिद्ध है, उसे व्यक्ति छोड़ नहीं सकता है। तो ये जो है मनोवैज्ञानिकता है, इसे भी समझना आवश्यक है। इसीलिए जो है सकामता के लिए किस किस कामना के लिए किस किस देव की अर्चना, पूजा, अनुष्ठान, साधना करनी चाहिए, उसका वर्णन जो है संक्षेप में सुखदेव जी कर रहे हैं।
ब्रह्मवर्चस कामस्तु यजेत पर ब्रह्मणस्पतिम इंद्रमिंद्रिय कामस्तु प्रजा काम प्रजापतिन। सीधे सीधे है। ब्रह्म वर्चस कामस्तु, जो ब्रह्म वर्चस्वी होना चाहता है, जो ब्रह्म तेज की कामना करता है, ब्रह्मत्व की कामना करता है, उसे ब्रह्मणस्पतिम माने बृहस्पतिम यजेता, उसे बृहस्पति की आराधना करनी चाहिए। बृहस्पति जी का मंदिर जहाँ तहाँ उपलब्ध नहीं होता है, ऐसे काशी में एक जगह बृहस्पति जी का मंदिर दशाश्वमेध रोड पर उपलब्ध है, यही हमने देखा है। और 9 ग्रहों के साथ में जो भी हो, लेकिन स्वतंत्र मंदिर यहाँ काशी में एक बृहस्पति मंदिर है। ब्रह्मणस्पतिम बृहस्पतिम यजेता इंद्रमिंद्रिय कामस्तु प्रजा काम प्रजापतिन। अब इंद्रिय काम, जो इंद्रियों की कामना करे, अर्थात सारी हमारी इंद्रियां ठीक ठाक रहें, वाक पाणी पाद पायु उपस्थ चक्षु श्रोत्र त्वक रसना ग्रहण आदि, इनकी जो कामना करे तो इंद्र की उपासना करे। प्रजा काम प्रजापतिन यजेत, जो प्रजा काम प्रजाम कामयते इति प्रजा काम, जो संतान की कामना करे, संतान की कामना करने वाला व्यक्ति हो, उसे प्रजापति की उपासना करनी चाहिए। प्रजापतियों की बहुत से प्रजापति हैं। देवीं मायां तु श्री कामस तेजस कामो विभावसिं वसु कामो वसुन रुद्रान वीर्य कामोथ वीर्यवान। श्री काम देवी मायाम, भगवती देवी की उपासना करे जो श्री समृद्धि की कामना करता हो। तेजस कामो विभावसुम सूर्यम यजेत, तेज की कामना करने वाला। वसु कामो माने जो धनादि की कामना करने वाला। वसून, ये वसुदेवों जो वसु हैं, अष्ट वसु, उनकी उपासना करे। और वीर्य अथ वीर्य काम रुद्रान यजेत, जो शक्ति की कामना करने वाला है वो जो है रुद्रों की यजन करे। और यहाँ कुछ वीर्यवान लिखा है फिर, और वीर्यवान वीर्य काम, ये दोनों साथे लगाना पड़ेगा। पहले से वीर्यवान रहेगा तो फिर से वीर्य काम, तो ये भी हो सकता है, ऐसा कहा जा सकता है कि वीर्य काम रुद्रान यजेत ततः वीर्यवान भवति, ऐसी एक संगति लगाई जाए। अथवा वीर्य काम हमने जो वीर्यवान माने पहले से वीर्यवान है, लेकिन और अधिक जो है शक्ति की कामना करता हो, तब रुद्रान यजेता, ऐसा किया जा सकता है। ये 2 प्रकार से इसका अर्थ लगाया जा सकता है, वीर्यवान वीर्य काम। अब इसका चिंतन मनन और भी विद्वान लोग करें, ये विद्वानों की सत्संगति से और कुछ ग्रंथ के अध्ययन से और अपनी मति से इतनी समझ में आया। अन्नाद्य कामस्त्वदितिं स्वर्ग कामोदिते सुतान विश्वाम देवान राज्य काम साध्यान संसाधको विषाम। अन्नाद्य कामस्त्वदितिम, अन्न आदि। अब यहाँ भी जो है अन्नम आद्यम लिखा है, अन्नाद्यम। तो ऐसे तो हम लोग कहते हैं अद्यते इति अन्नम, जिसे खाया जाए उसे ही अन्न कहते हैं। और आगे फिर जो है आद्यम, तो भक्ष्यम भोज्यम
थोड़ा सा भेद करना पड़ेगा। भक्ष्य, भोज्य, लेय, शोष्य, पेय इत्यादि भेद हैं भोजन के भी। तो आद्यम मने जो अत्तुम योग्यम, आद्यम खाने योग्य जो है, कामस्त्वदितिम वो अदिति की उपासना करे। स्वर्ग काम, स्वर्गम कामयते इति स्वर्ग काम अदिते सुतान, अदिते सुताः आदित्याः द्वादशादित्यान यजेत, वो द्वादशादित्यों की आराधना करे। विश्वाम देवान राज्य काम, राज्य चाहने वाला जो है विश्व देवों की आराधना करे। विषाम संसाधकः, अब ये विषाम मने राज्य आदि के लिए यहाँ कहा है। राज्य आदि, समृद्धि आदि का संसाधन चाहने वाला जो है, साध्यान साध्य देवान ये जेत। आयुष्कामो अश्विनौ देवौ पुष्टिकाम इलाम यजेत, जो आयु की कामना करे वो अश्विनी कुमार की आराधना करे। पुष्टि की जो कामना करता है वह इलाम, इलाम का मतलब भूम्यभिमानिनी देवता, वही इला है, तो उन्हीं की आराधना करे। प्रतिष्ठा काम पुरुषो रोदसी लोक मातरौ, रोदसी द्यावा भूमि लोक मातरौ, ये द्यावा भूमि की और लोक माता की प्रतिष्ठा चाहने वाला व्यक्ति जो है, ऊंचा उठना है तो फिर ऊंचे चीज की आराधना करे। द्यावा पृथिव्यो रोदस्यो द्यावा भूमि च रोदसी इत्यमरा। रूपाभिकामो गंधर्वान, रूप की कामना करने वाला गंधर्वों की आराधना करे। स्त्री कामोपसर उर्वशीम, स्त्री की कामना करने वाला उर्वशी की आराधना करे। आधिपत्य काम सर्वेषाम यजेत परमेष्ठिनम, सर्वेषाम आधिपत्यम यह कामयते स आधिपत्य काम परमेष्ठिनम ब्रह्मांडम यजेत। ब्रह्मात्मभू सुरज्येष्ठ परमेष्ठि पितामह हिरण्यगर्भो लोकेश स्वयंभुश्चतुराननः इत्यमरः। ब्रह्मा जी की आराधना करे। यज्ञम यजेद यशस काम, यज्ञ पुरुष यज्ञ भगवान की आराधना करे। यश चाहने वाला, बड़े बड़े जो यज्ञ करते हैं लोग, तो उससे जो है यश फैलता है। अश्वमेध वाजपेय, तो यज्ञम यजेत। कोश काम प्रचेतसम, कोश की कामना करने वाला, अपने खजाने में वृद्धि चाहने वाला। प्रचेतसम वरुणम यजेत, प्रचेता वरुणा पासी यादसाम पतिरपति इत्यमरा। विद्या कामस्तु गिरीशम विद्याम कामयते इति विद्या काम, विद्या की कामना करने वाला व्यक्ति शंकरम यजेत, भगवान शंकर की आराधना करे। आशुतोष है, विद्या दे देंगे। दाम्पत्यार्थ उमा सतीम, दाम्पत्य चाहने वाला, जोड़ा बंध जाए इसकी कामना करने वाला व्यक्ति उमाम सतीम यजेत, जो उमा है, जो पार्वती जी हैं, उनकी आराधना करे। धर्मार्थ उत्तम श्लोकम तंतुम तन्वन पितृम यचेत, धर्मार्थे, धर्म के लिए, धर्मार्थ उत्तम श्लोकम भगवंतम, उत्तम श्लोक मैंने सीधे भगवान में चला जाएगा, नारायण में। तंतुम तन्वन पितृन यजेत,
अपने तंतु का विस्तार जो चाहता है, तंतु विस्तार का मतलब संतति, जो चाहता है कि पुत्र पौत्रों की वृद्धि हो, तो पितृन यजेत, पितरों का यजन करे। रक्षा काम पुण्य जनान, जो रक्षा चाहता है वो या तो धाना पुण्य जनो नैरितो या तो रक्षसी, ये भी वही वरुण के गण हैं, उनका यजन करे। ओजस कामो मरुद गणान, ओजह की कामना, ओज आए शरीर में लाइट बने, उसके लिए मरुद गणों की उपासना करे। राज्य कामो मनुन देवान, राज्य चाहने वाला जो है मनु आदि जो देवता हैं, मनु के रूप में भगवाने हैं सब, उनका यजन करे। निरितिम तो भी चरण यजेत, खुदा न खास्ता अभिचरण मने कुछ अभिचार कर्म करना है, खराब काम करना है, ये भी जरूरी है। इसीलिए चोरी का भी मुहूर्त जो है पंचांग में कहीं कहीं लिखा रहता है, देखा था हमने कभी कि चोरी करने का मुहूर्त। और जो है किसी को समाप्त करने के लिए भी जो है विधि विधान है, पूजा पाठ है, पंडितों को कराया जाता है बैठा करके। बहुत से ऐसे तांत्रिक मांत्रिक क्रियाएं हैं जो दूसरे को बर्बाद करने के लिए किए जाते हैं। वो संसार है तो वो भी जरूरी है, क्या किया जाए। तो अभिचार कर्म करने के लिए निरितिम यजेत बने, वही वैसा ही खोजना पड़ेगा, दानव टाइप का जो है कोई सिद्ध हो, बस उसी की यजन पूजन करे। काम कामो यजेत सोमम, काम कामम कामयते इति, काम काम जो वासना आदि जो कामना की पूर्ति करना जो चाहता है वो सोमम यजेत, सोमदेव की पूजा करे। अकाम पुरुषम परम, अकाम जब कामना रहित हो, किसी प्रकार की इच्छा न हो, तब आए परमम पुरुषम यजेत। तो इसमें तो कुछ लोग खिन्न हो गए जो है, अरे परम पुरुष का हम लोग यजन करते हैं, हम लोग कुछ चाहे ही नहीं, एकदम जो है शून्य हो जाए। तो ब्यास जी को लगा कि नहीं, कुछ उन लोग को भी मिलना भी चाहिए, क्योंकि परम पुरुष जो वैष्णव संप्रदाय है वो तो निष्काम रूप से भगवत प्रीत्यर्थम सब करना है, मुख्य रूप तो यही सिद्धांत है। लेकिन अब वहां भी कोई समस्या आती है, कुछ शत्रु संकट आता है, कोई बीमार होता है, तो अनेक प्रकार के उपाय जो है सो सुदर्शन शतक का पाठ कराया जाता है। रोग शांत्यर्थम शत्रु नाशार्थम सुदर्शन शतक पाठम, दारिद्र्य नाशार्थम कनक धारा लक्ष्मी स्तोत्र पाठम। ये सब कहाँ चल रहा है, जो है वो है तो कुछ नहीं चाहना चाहिए, लेकिन सारा व्यवहार में जो है चलाना पड़ता है। इसीलिए कहा अकाम सर्व कामो वा, चाहे अकाम हो चाहे सर्व कामो वा, सब कुछ चाहने वाला हो, मोक्ष काम चाहे मोक्ष चाहने वाला हो, उदारधीहि उदार बुद्धि वाला व्यक्ति तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, तीव्र भक्ति योग से परम पुरुष का यजन पूजन करे। तो थोड़ा सा सर्व काम करके एक रास्ता खोल दिया कि जो है बिल्कुल जो है शून्य नहीं बनाया, नहीं तो एकदम सन्न हो जाता, फिर सबके बस का नहीं होता। फिर वैज्ञानिकता है बहुत गंभीर है। एतावानेव यजताम इह निःश्रेयसोदयः भगवत्यचलो भावो यद भागवत संगतः।
एतावान एव यजताम यह निःश्रेयसोदयः, इस प्रकार से यजन करने वाले लोगों का धीरे धीरे निःश्रेयसोदयः, निःश्रेयसम, निःश्रेयसस माने मोक्ष, परम कल्याण, तस्य उदयः निःश्रेयसोदयः। भगवती अचलो भावः यद भागवत संगतः, भागवत संगत भगवान में अचल भाव उत्पन्न होगा, अचल निश्चल भाव उत्पन्न होगा। ज्ञानम यदा प्रतिनिवृत्त गुणोर्मि चक्र मात्म प्रसाद उत यत्र गुणेष्वसंगः कैवल्य सम्मत पथस्त्वथ भक्ति योगः को निर्वृतो हरिकथा सुरतिम न कुर्यात्। ज्ञानम यदा, जब ज्ञान होगा, ज्ञान उत्पन्न होगा तो प्रतिनिवृत्त गुणोर्मि चक्र, ये जो गुण का जो उर्मी है, जो भंवर चलता है समुद्र में, जो है उर्मी, गुण की उर्मी, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण जो चक्कर चलता है, उसकी छुट्टी हो जाती है, प्रतिनिवृत्त हो जाता है। गुण की जो उर्मी है, जो भंवर है, जो ऐसे घुमाता रहता है संसार में, वो जो है प्रतिनिवृत्त हो जाता है जब ज्ञान होता है। आत्म प्रसाद, तब स्वयं में प्रसन्नता उत्पन्न हो जाती है, दूसरे से प्रसन्नता नहीं, स्वयं प्रसन्नता आ जाती है। उत यत्र गुणेष्व संग, जहाँ पर गुणों से असंग होना शुरू किया, जहाँ अपनी प्रसन्नता के लिए वस्तु जुटाने की आवश्यकता प्रतीत न हो, अपने आनंद के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता न हो, गुणों से असंग हो, तो आत्म प्रसाद होगा। कैवल्य सम्मत पथ, यही कैवल्य मुक्ति सम्मत रास्ता यही है। यदि मुक्ति की तरफ जाना है तो कुछ लक्षण आना चाहिए। यहाँ लक्षण दिखाएंगे तो पता चला कि अब ये मुक्ति की तरफ जाने वाले हैं, देखते ही पता लग जाना चाहिए। अथ भक्ति योग, इतना होने के बाद तब भक्ति से योग बनेगा। ये सारे लाभ हैं। को निर्वृतो हरि कथा सुरतिम न कुर्यात, जो निर्वृता, जो इस प्रकार से वैराग्य को प्राप्त व्यक्ति है, जो सांसारिक घन चक्कर से जो छूट गया है, हरि कथा सुरतिम को न कुर्यात, भगवान की कथा में रति कौन नहीं करेगा, अवश्य करेगा, क्योंकि वो रति संसार में जुड़ी है, तब भगवान में कहाँ रति लगेगी। शौनक उवाच, शौनक उवाच, अब शौनक जी बोल रहे हैं, क्योंकि इतना सुनने के बाद शौनक जी का भी जो है जग गया है, शौनक जी का भी ज्ञान जो है खुल गया। इत्यभिव्याहृतं राजा निशम्य भरतर्षभ, किमन्यत् पृष्टवान् भूयो वैयास किमृषिं कविम्। इत्यभिव्याहृतं राजा निशम्य भरतर्षभ, किमन्यत् पृष्टवान् भूयो वैयास किमृषिं कविम्। इत्यभिव्याहृतम, राजा ऐसा कहा हुआ सुन करके, हे भरतर्षभ, भरतर्षभ राजा, भरत वंश श्रेष्ठ राजा, किम अन्यत पृष्ठवान भूया, वैयास किम ऋषिम कविम, जो विद्वान हैं, जो सुखदेव जी हैं, उनसे राजा ने इतना सुनने के बाद क्या पूछा, इतना तत्व बता दिया, तो उतना बताने के बाद उन्होंने क्या पूछा।
मैंने सुनते सुनते जो है ना श्रोता भी जो है बहुत विद्वान हो जाता है, उसका लक्षण यहाँ मिल रहा है। शिष्य भी जो है ना, शुरू शुरू में तो शिष्य जो है एकदम समझते नहीं है, तो बड़े वो रहते हैं, तो आधा किताब पढ़ लेते हैं तो वो बीच में टपकने लगते हैं बहुत बढ़िया से, क्योंकि अनुभव हम लोग भी किए। पूरा पढ़ा लिखा के समझा समझा के जब घुसा दीजिए, 5-6 स्कंद पढ़ा दीजिए तो घुसेगा तो जो है अब जो है उसको पता नहीं चलता है कि गुरुओं के सामने अब हम अपना दिखाएं। रोकना चाहिए लेकिन नहीं रोक पाते हैं, तो कई शिष्य जो है लगता है गुरुजी को ही समझाने। अब देखिएगा लक्षण यहाँ शौनक जी दिखा रहे हैं, ऐसे नहीं बोला है हमने। तत्शुश्रूषताम विद्वन सूतन और हसी भाषितुम। ये हम शुश्रूषु हैं, हम सुनना चाहते हैं, हे विद्वान हमारे लिए आप जो है कृपा करके बताइए कि राजा ने और क्या पूछा। कथा हरि कथो दरकाहा सतांशु सदसि ध्रुवम। हरि कथो दरकाहा माने ऐसी कथा है जो हरि कथाओं का जनरेशन करते हैं एकदम उदरकाहा, माने एक कथा दूसरे हरि कथा को पैदा कर देती है। वैसा ये नया शब्द निकाल के जो है साधारण भाषा में कहते उत्तर फलम कह सकते हैं। हरि कथो दरकाहा माने उस कथा का उत्तर फल जो है फिर हरि कथा, फिर कथा आई फिर हरि, तो ऐसे ही हरि कथो दरका का मतलब ये है, कथा से कथा फिर हरि हरि निकलते जा रहे हैं। सताम स्यु सदसी ध्रुवम। सताम सदसी, सताम सज्जनानाम सदसी गृहे आश्रमे वा ध्रुवम स्यु। निश्चित रूप से यही तो चलता है वहां पर, हरि कथा ही चलेगी। हरि अनंत हरि कथा अनंता, वेद पुराण गाव ही श्रुति संता। क्या बात। सबई भागवतो राजा पांडवेयो महारथा। ये शौनक जी बोल रहे हैं, शिष्य बोल रहे हैं, सुनते रहिएगा श्रोता। सबई भागवतो राजा पांडवेय महारथः बालक क्रीडन के क्रीडन कृष्ण क्रीडाम या आददे। बच्चे में जब जो है बचपन में जब परीक्षित जी जो खेलते थे तो कृष्ण जी की ही लीला का क्रीड़ा करते थे। कृष्ण क्रीडाम या आददे बने कृष्ण जी की क्रीड़ा जो सुनी थी, जो देखी थी, वही जो है अपने खिलौने से वही क्रीड़ा करते थे। वो जो है खुद दूसरी क्रीड़ा में उनका मन नहीं लगता था। वैयासकिश्च भगवान वासुदेव परायण। कहने का मतलब जब बचपन में इस तरह से खिलौने में कृष्ण जी लगा के खेलते थे तो उनकी पराकाष्ठा देख लीजिए वहां के श्रोता की। और जो वक्ता जो है सुखदेव जी, वैयासकिश्च भगवान, वैयासकी मने सुतः, क्षम्यताम सुखदेव, वैयासकी मने सुखदेव। वासुदेव परायण, वासुदेव परायण वो भी हैं। उरुगाय गुणोदारा सताम सुरहि समागमे। उरुगाय गुणोदारा, उरु मने प्राशस्त्य अर्थ में है, अधिक अर्थ में है। उरुगाय गुणोदारा, जिनके उदार गुण जो है बहुत प्रकार से जो है गाए जा सकते हैं, कथन किए जा सकते हैं। उदार उदार चरित्र भगवान के सज्जनों के समागम में तो यही न होगा और क्या होगा। सताम सुरहि, जब सज्जनों का समागम होगा तो ये सब जो है भगवान की चर्चा होगी, लीला होगी, गंभीर गंभीर रहस्यों का चिंतन होगा। सज्जन लोग, अच्छे लोग, विद्वान लोग जुटेंगे तो यही सब कार्य होगा। आयुर्हरति वै पुंसाम, शौनक जी बोल रहे हैं क्योंकि इतना बुझ गया है ना तत्व। उद्यन्नस्तम चयन्नसौ तस्यर्ते यत्क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया।
यदि भगवान की कथा के अतिरिक्त यदि समय को गंवा दिया जाए, यदि भगवत कथा विहीन, उपकार विहीन, आत्मचिंतन विहीन यदि हम लोग का समय गुजर रहा है, तो उद्यन अस्तम च यन्नसौ सूर्यः पुंसाम आयुर्हरति। भगवान सूर्य जो हैं उदय होते हैं और जो है सो उनके आयु का हरण करते हैं, दिन भर की आयु खत्म दिन में ले लेते हैं, रात में अस्त होते हैं, रात का आयु ले लेते हैं। इस प्रकार 24 घंटे में 24 घंटा घटा देते हैं। भगवान सूर्य, क्योंकि काल की गणना के आधार जो है सूर्य है, तो मनुष्य की उदित होते हुए अस्त होते हुए मनुष्य के आयु का ही सूर्य हरण करते हैं, क्योंकि कोई उपयोगी कार्य तो हो नहीं रहा है, कोई उपयोगी फ्रूटफुल कुछ यूजफुल कुछ नहीं हो रहा है, उत्तम श्लोक वार्ता हो नहीं रही है, चिंतन मनन अच्छा हो ही नहीं रहा है, केवल ईटिंग चिटिंग मीटिंग चल रहा है, तो समझ लीजिए कि आयु उसकी व्यर्थ में जा रही है। ये श्लोक बड़ा गंभीर लगा, ये ध्यान रखिएगा इस पर। आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन्नस्तं च यन्नसौ तस्यर्ते यत्क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। तरवः वारे शौनक जी, तरवः किं न जीवन्ति भस्रा किं न शसन्त्युत न खादन्ति न मेहन्ति किम ग्राम पशवो परे। जीने के लिए तरवा किम न जीवंती, ये वृक्ष नहीं जी रहे हैं, अपना रस खींच लेते हैं नीचे से, जो है पूरा खड़े हो जाते हैं, सारे पेड़ पौधे जी रहे हैं। तो मनुष्य कहे जी रहा है, क्या कर रहे हो भैया, खा क्यों रहे हो, जीने के लिए। जी क्यों रहे हो, खाने के लिए। अरे बाप रे, इतना ही काम है। जी क्यों रहे हो, खाने के लिए। खा क्यों रहे हो, जीने के लिए। बस तीसरा काम कुछ है नहीं। तो कहा तरवा किम न जीवंती, पेड़ पौधे नहीं जी रहे हैं, तुमसे बढ़िया तो वो है। भस्रा किम न स्वसंत्युता, कहा कि नहीं पेड़ जो है सांस नहीं लेते हैं, लेते तो हैं लेकिन तुम्हें पता नहीं चलता है, वो भी सांस लेते हैं। लेकिन मान लीजिए कि तुम ही सांस लेते हो, तो भस्रा किम न स्वसंत्युता, भस्रा कहते हैं वो जो पुराने जमाने में लोहार जो है वो हवा देने के लिए जो है चमड़े का थैले का एक बनाता था यंत्र जो है, और ऐसे रस्सी से खींचता था, ऐसे ऐसे किया तो वहां से हवा आती थी, तब कोयला जलता था। तो यहाँ पर जो है चाहे लोहार हो सोनार हो सब लोग रखते थे उसी को, उसका नाम है भस्रा। तो लंबी लंबी सांस लेता था वो। तो जो भस्रा है धोकनी, वो सांस नहीं ले रहा है क्या, वो भी तो सांस लेता है। और तुम्हारे सांस लेने में उसके सांस लेने में क्या फर्क है, क्या बात। भस्रा किम न स्वसंत्युता न खादन्ति न मेहन्ति किम ग्राम पशवो परे। ये गांव के जो है कुत्ते सुअर जितने पशु हैं ये खा पी नहीं रहे हैं क्या। न मेहन्ति, मेहन्ति के कई और भी अर्थ लगते हैं, लेकिन यहाँ पर सीधे वही बाल बच्चा बनाने का काम है। मेहन्ती मने तो बाल बच्चा नहीं बनाते हैं, गांव के पशु लोग जो है सो मशीन दे दिए हैं, ब्रह्मा जी जो हैं दवा छिड़क दिए हैं, तो अपना लेके दौड़ रहा है उसी को जो है। तो ग्राम पशु ये काम नहीं कर रहे हैं क्या। न मेहन्ती, कि तुम ही ज्यादा कर रहे हो कि एकदम बड़ा लंबी लंबी कहानी प्रेम की बना रहे हो, क्या बात है। जो है ताजमहल खड़ा कर दे रहे हो प्रेम में, जो है
ये सब दवा का प्रभाव है केवल। ब्रह्मा जी की छिड़की हुई दवा जब तक रहेगी तब तक लगता है कि प्रेम परवान चढ़ा और सिकुड़ने लगा शरीर तो सारा प्रेम गायब, समझ लीजिए। तो ये सारे ग्राम पशु जो हैं न खादंती न मेहंती किम ग्राम पशु परे, क्या बात। ये शौनक जी सुना दिए ना इतना। ये कहने का मतलब ये है, सुनते सुनते जग गया, क्योंकि वो भी विद्वान आदमी है, कुलपति बोला उनको। 88,000 ऋषियों में जो है वरिष्ठ हैं, तो ज्ञान तो है ही, लेकिन अब सूत जी के समान नहीं है, लेकिन ज्ञान है तो उलट गया ज्ञान जो है। अब ये श्लोक भी बहुत गंभीर है, मननीय है, इसको स्मरण रखिएगा, पूरा याद न हो ये जरूर याद रहे। तरवा किम न जीवंती भस्रा किम न श्वसंत्युत न खादंती न मेहंती किम ग्राम पशवो परे। स्वविद बरा होष्ट्र खरई संस्तुत पुरुष पशु। ये तो पहले आ चुका था। अच्छी बात की पुनरुक्ति भी हो तो कोई बात नहीं, काफी पुनरुक्ति जो है व्यास जी ने किया है, लेकिन अब बार बार मंदमतियों को समझाना है। एक बार बोल दिया तो उड़ गया। इस दृष्टि से जो पुनरुक्ति होती है यहाँ पर जो है, अब जो समझदार हैं तो उनके लिए तो एक ही उक्ति काफी है, लेकिन ऐसे ऐसे मूढ़ हैं संसार में कि उसको 1000 बार कहिए तब भी कुछ पता चलने वाला नहीं है। इसलिए व्यास जी दोहराते हैं बार बार। स्वबिड बरा होष्ट्र खरई, स्व बने कुत्ता है, बिड बरा है और उष्ट्र है, खर है, संस्तुतः पशु मने इनके द्वारा जो रिकमेंडेड, इनसे भी इनके समाज में एकदम जो श्रेष्ठ रूप से परिगणित जो पशु है, पुरुष जो मनुष्य है जो है, कहने का मतलब इनका हेड बन सकता है वो जो है सो, वो उतने ही है बस। कौन मनुष्य? न यत कर्ण पथोपेतो जातु नाम गदाग्रज, जिनके इस कान रूपी मार्ग में जो है कभी भी गदाग्रज मने बलराम के जो भाई हैं भगवान कृष्ण जी, उनका नाम कान के रास्ते से कभी गुजरा नहीं, तो समझ लीजिए वो पशु है, उससे अधिक उसका महत्व तो नहीं है। बिलेबतोरुक्रम विक्रमान्ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य, जिह्वा सती दारदुरिके वसूत न चोपगायत् तिरुगाय गाथाः। ये तो और गंभीर है। भगवान की लीला का जिन कानों से श्रवण नहीं होता है, जिस मनुष्य के कर्णों में भगवान की लीला का रस जाता नहीं है, बिले बता, वो समझ लीजिए बिल है, बिल मने वही छेद है, होल, वो जैसे चूहे का बिल होता है वैसे यहाँ भी छेद है, वो एक ठे बिल है बस ये, क्योंकि कभी भगवान की कथा उसमें से प्रविष्ट नहीं हुई। उरुक्रम विक्रमान भगवतः लीलाः ये कर्णपुटे न शृण्वतः तस्य नरस्य कर्णौ बिले, बस बिल के समान है, उससे अधिक ज्यादा नहीं है। बिल में भी छेद है, इसमें भी छेद है। जिह्वा सती दार्दुरुके वसूत न चोपगायत्युरुगाय गाथा, जो उसकी जो जीवा है बोलता है, तो
तो जो मेढक जो है टर 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 करता है बरसात में, तो मेढक तो बहुत बढ़िया बोलता है। कहीं कहीं सुना होगा गांव में जो है इतना बढ़िया लगता है कि क्या कहा जाए, एकदम जो है पूरा संगीत, सातों स्वर उसमें गूंजते हैं जो है। तो दारदुर के वो मने वो जो दरदुर है उसी के समान जो है उसका जीव है, जो टर टर करता है दिन भर, बिना मतलब का बोलता है, बोलने का कोई अर्थ उर्थ नहीं है। अर्थ न बर्थ गोविंद गाई, ऐसा कुछ कहते थे बचपन में लोग। तो जिह्वा सती दारदुर के वसूत, हे सूत जी, न चोप गायती उरुगाय गाथा, उरुगाय गाथा, माने भगवान की गाथा का यदि गान न करे तो वो जिह्वा जो है वो मेढक के जिह्वा के समान टर टर करने वाली है, उसका कोई मतलब नहीं है। ये तो एक से एक आ गया अचानक जो है। बिले बतोरु क्रम विक्रमान ये न शृण्वत कर्णपुटे नरस्य, जिह्वा सती दार्दुर्गे वसूत न चोपगायत्युरुगाय गाथा, उरुगायस्य गाथा, उरुगाय गाथा भगवत लीला, भगवत लीला। भारः परं पट्ट किरीट जुष्ट मप्युत्तमांगम न नमेन्मुकुन्दम्, सावौ करौ नो कुरुतः सपर्याम्, हरिर्लसत कांचन कंकणौ वा। क्या बात है। उसका जो पट्ट किरीट जुष्ट माने सुंदर रेशमी वस्त्र से युक्त, सुवर्ण के मुकुट से युष्ट, जुष्ट माने सेवित, जो उसका जो शिरोभाग है, उत्तमांग है, अपि उत्तमांगम मुकुंदम न नमे चेत, यदि भगवान के सामने वो नतमस्तक नहीं होता है, मंदिर में जाके झुकता नहीं, श्रेष्ठ जनों के सामने झुकता नहीं, सज्जनों के सामने झुकता नहीं, संतों के सामने झुकता नहीं है, तो वो परम भारः, वो भार समान है। उसका जो उत्तमांग जो है, जो सिर है, किरीट कुंडल विभूषित जो शिरोभाग है, वो केवल भारभूत है। उतना 15-20 किलो का लेके आदमी चल रहा है। सावौ करो नो कुरुत सपर्याम, हरेर्लसत कांचन कुंडलौ कंकणौ वा। अब जो हाथ है मने सुवर्ण के कंकण से युक्त हाथ, कांचन कंकणौ, कंगन सोने के लगे हैं, सुवर्णमय है, बाजू बंद से विभूषित जो हाथ है, लेकिन भगवान के सेवा में यदि वो न लगे हों, हरे सपर्याम नो कुरुतः, हरे भगवतः सपर्याम सेवाम नो कुरुतः चेत, सावौ करौ, सावह, शव से सावह बना, शव के हाथ हैं, मुर्दे के हाथ हैं, मरे हुए व्यक्ति के जो हाथ हैं, उस हाथ में और इस जिंदे हाथ में कोई फर्क नहीं है, वो मुर्दे के हाथ के बराबर है, यदि वो भगवत सेवा में नहीं लगा है, चाहे वो कितना सुवर्णमय कंगन पहना हो, कितना सुंदर हो, कोई मतलब नहीं उस हाथ का। हाथ भी बेकार, सिर भी बेकार, जीवा भी बेकार, कान भी गया। अब ये बेचारे देखिए शौनक जी इतना तत्व दे दिए ना, ये बड़ा आनंद आ गया। बर्हाइते ते नयने नराणम, क्योंकि जितना योग्य शिष्य होता है ना, गुरु का भी ज्ञान उतना अधिक बढ़ जाता है, ऐसा अनुभव अपना छोटा सा आया है जिंदगी में। यदि मूर्ख शिष्योपदे से न दुष्टाश्री भरणे न च, ससर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशय, ऐसा कहा है। मूर्ख शिष्योपदे से न दुष्टास्त्री भरणे न च, अर्थ समझ में आ ही गया। अपना अपना अनुभव करने सब लोग, क्योंकि ज्यादा व्याख्या करने पर और समस्या हो सकती है।
लेकिन मूर्ख शिष्यो पदेशेन मृत्युरेव न संशय, मृत्यु के समान कष्ट हो सकता है, ऐसा कहा है, समझ लीजिए। और शिष्य योग्य है, समझदार है, तो समझ लीजिए गुरु का ज्ञान दिन दुगुनी रात चौगुनी ऐसे बढ़ता जाएगा। इसलिए घबराना नहीं चाहिए, चुनना चाहिए योग्य शिष्य को हम पढ़ाएं। फंसेंगे तो और ज्ञान बढ़ेगा। रहस्य है ये रहस्य है, इसलिए इसको बोल दिया गया है। इसलिए यहाँ तो संसार में ऐसा है कि सारे मूर्ख शिष्यों को ही जुटाना चाहते हैं लोग, जो है धर्माचार्य भी जो है और बड़े बड़े पढ़ाने वाले आचार्य भी, क्योंकि जितने मूर्ख जमा होंगे उतने ही वो जो है विद्वान बनेंगे जो है। और समझदार आदमी आगे बैठ गया तो तकलीफ हो जाएगा जो है कि हम लोग जाके कहीं कथा में बैठ गए किसी के जो है, अब समझ के पहचानता होगा, एक आके बैठा है तो अंडस हो जाएगा उसको जो है कि अब क्या करेंगे जो है, तो ये आके बैठ गया जो है, दिमाग खराब हो जाए। जब उनको पता चलेगा कि सब एकदम बम बम है, मूर्ख है, तो नचाएगा बढ़िया से जो है। दिमाग नचाने की जरूरत नहीं है, शरीर नचा देगा जो है। बर्हायिते ते नयने नराणाम लिंगान विष्णोर्न निरीक्षतो ये पादौ नृपौ तौ ध्रुव जन्म भाजौ पादौ नृणाम तौ ध्रुव जन्म भाजौ क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरेर्यौ। छोड़ेंगे नहीं लगता है शौनक जी आज। ते नराणाम नयने बरहाईते, मनुष्यों की जो दो आंखें हैं ना, आंख से हम लोग देखते हैं, तो कहा कि मयूर के पंख में जो आंख, मृत पंख में जो आंख बने हुए हैं, आंखों का निशान है, वो मयूर के पंखों के जो आंख हैं और तुम्हारे आंख हैं बराबर है। बरहाईते, बरहा पीडन डबर बपू, तो समझ लीजिए वही आंख जो है अच्छा है तुम्हारे आंख से, तो जो मयूर पंख में बना हुआ है। लिंगान विष्णोर न निरीक्षतो ये, जो भगवान के लिंगों को, भगवान के चिन्हों को जिन आंखों ने निरीक्षण नहीं किया, भगवान के निवास स्थान को जिसने नहीं देखा, मनुजो निवासा, उसको ठीक से देखो। पादो नृणाम तो द्रुम जन्म भाजो, अब उनके जो पैर हैं वो भी जो है वृक्ष ही हैं, क्योंकि उधर भी वृक्ष आया था, तो उनके जो पैर हैं वो भी द्रुम जन्म भाजो बने, वो वृक्ष के जन्म के तुल्य हैं वो भी, क्योंकि यौ पादौ हरे है क्षेत्राणि न अनुव्रजतः, भगवान के दिव्य क्षेत्रों का जो है सो अनुगमन जिन चरणों के द्वारा नहीं किया जाता है, जो चरण पड़े हैं कुकर में जो है, इधर से उधर उधर से उधर छल प्रपंच के लिए चलते हैं, रात रात में चलते हैं, चोरी करने चलते हैं, तो पेड़ और पैर बराबर। जीवन छवो भागवतांग्रि रेणुम न जातु मर्त्योभिलपे भिलभेत यस्तु श्री विष्णु पद्या मनुजस्तुलस्या श्वसन छवो यस्तु न वेद गंधम। जीवन छव, वो शव है, वो जीते जी मुर्दा है। भागवतांग्रि रेणुम मर्त्य यस्तु न अभिलभेत, जो भगवत भक्तों के चरण रेणु को प्राप्त करना नहीं चाहता है, भगवत भक्तों के चरण कमल में जो झुकता नहीं है, ऐसा जो व्यक्ति है वो जीते जी वो मरा हुआ है, वो जीवित नहीं है। भगवत भक्ता भागवता तेसाम अंग्री भागवतांग्री तेसाम रेणु भागवतांग्री रेणु।
तम भागवतांग्री रेणुम, भगवान के भागवतों के श्री विष्णुपद्या मनुजस्तुलस्या, मनुजः माने जो मनुष्य, विष्णुपद्या तुलस्या, विष्णुपदी नाम से विख्यात जो तुलसी जी हैं, उनका गंधम न वेद, तुलसी जी का सुगंध जिस मनुष्य को नहीं मालूम है, श्वसन छावो, वो भी वही है। श्वसन छावो माने जीता हुआ मुर्दा है, सांस लेने वाला मुर्दा है। एक तो मुर्दा होता है जो सांस नहीं लेता है, एक दूसरा मुर्दा होता है जो सांस लेता है, क्योंकि कभी तुलसी जी का सुगंध जो है उसके नाक में नहीं पहुंचा है, तो जीते जी सांस लेने वाला मुर्दा है। अब इससे खराब क्या कहा जाए। जीवन छवो भागवतांघ्रि रेणुम, न जातु मर्त्योभिलभेत यस्तु, श्री विष्णुपद्या मनुजस्तुलस्याः, श्वसन छवो यस्तु न वेद गंधम, तदस्मसारं हृदयं वतेदं, यद् गृह्यमाणैर्हरिनामधेयैः, न विक्रियेताथ यदा विकारो, नेत्रे जलम गात्ररुहेषु हर्षः। तदस्मसारम हृदयम वतेदम, वो हृदय उसका, उस मनुष्य का हृदय जो है, अस्मसारम मने एकदम पत्थर का भी जो है सार तत्व है, वो साधारण नहीं है, साधारण पत्थर नहीं है, वो साधारण लोहा नहीं है, वो लोहा भी जो है एक प्रकार के वही पंच उसमें पृथ्वी तत्व में ही आता है। तो ऐसा लोहा जो लोहे को काटने वाला जो है, सार तत्व वाला जो है, साधारण नहीं। हृदयम, उसका हृदय इस प्रकार का कठोर है। हृदयम बत इदम यत हरिनाम ध्येय ही गृह्यमाण ही, जहाँ पर भगवान के नामों का ग्रहण किया जा रहा है, हरि संकीर्तन चल रहा है, राधे राधे चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, उत्सव चल रहा है, एकदम रमणीय वातावरण है। उस अवसर में भी कुछ लोग ऐसे यदि हों जिनके हृदय पर कुछ असर नहीं करता है, क्योंकि जो लोहे का जो सार तत्व निकाल करके तब उसका हृदय बना है, तो साधारण रूप से पिघलने वाला नहीं है। न विक्रियेताथ यदा विकारो, उसमें कुछ विकार होता ही नहीं है, कोई भी विकार उसमें नहीं आता है, कुछ चेंजिंग होता ही नहीं है, क्योंकि यदि कोमल हृदय होता तब न कुछ परिवर्तन आता। ये हाड़ मांस का हृदय होता तो असर कर ही जाता। न नेत्रे जलम, फिर उसी हृदय से कनेक्टेड है उसका जो नेत्र है, तो न तो नेत्र में पानी आएगा। गात्र रुहेषु हर्षः, मने गात्रे शरीरे रुहंती, गात्र रुह केशाः, शरीर में उगने वाले गात्र रुहा है। मही रुहा मने वृक्षा है, पृथ्वी में उगते हैं। और ये गात्र में जो उत्पन्न होते हैं वो गात्र रुहा हो गया, रोम, तो उनमें कुछ हर्ष रोम हर्ष भी नहीं होता है, रोमांच भी नहीं होता है, आंख से पानी भी नहीं आ रहा है, हृदय में कोई विकार भी नहीं होता है, कुछ नहीं हलचल है, एकदम सारे लोग नाच रहे हैं, एक दो लोग सन्न बैठे हैं कोने में, जो है कहीं कहीं दिखाई देता होगा ऐसा, जो है कथाओं में जो है सारे के सारे एक तरफ हैं, कुछ लोगों पर कुछ असर न करे उसका जो है। तो कहा कि वो हृदय के सार तत्व से जिनका हृदय बना है वो ऐसे लोग होते हैं।
अथा विधेयंग मनोनुकूलम। हे सूत जी, इतना तो हमें भी समझ में आ गया। मे मनोनुकूलम अथा अभिधेयी। अब जो है हम लोगों की मनोनुकूल जो है वार्ता जो है आप और आगे बताने की कृपा करें। बता ही रहे हैं। प्रभास से भागवत प्रधान। भागवतों में आप प्रधान हैं, भगवत भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आप जो है मनोनुकूलम, प्रभास से अनुकूलम जो बोले वही ना अच्छा होगा। प्रतिकूलम बोलेगा तो खराब हो जाता है। तो मनोनुकूलम प्रभास से, एक हम लोग की भी वही आदत हो गई है। मनोनुकूलम बोले अच्छा, कुछ सुधारने के लिए कुछ प्रतिकूल भी बोलना पड़ता है कभी कभी जो है। यहाँ देखिए घुमा फिरा के जो है उसी मनोनुकूल में ऐसी ऐसी बातें डाल देते हैं। मैंने समझिए इसको ठीक से अनुवाद करे तो पूरी गाली है ये। इतनी गाली सुना दिया जाए तो आदमी पिन्ना जाएगा, पूरा जो है सुभन्ना के एकदम जो है गिर जाएगा। लेकिन अब इतने सभ्यता से बताया गया है तो आदमी को लगता है कि बहुत बड़ा आनंद है जो है। उन्हें कुत्ता उत्ता पता नहीं गधा उधा क्या नहीं कहा, सब कुछ कह दिया। मेढक उढक से भी गया गुजरा जो है, धोकनी मुकुनी पेड़ पौधे मैंने सब कुछ कह दिया गया है, कुछ छोड़ा नहीं गया है। लेकिन थोड़ा सभ्य तरीके से कहा गया है। इसी लायक जो है मनुष्य है। व्यास जी जानते हैं कि सभ्य भाषा में समझने वाला है नहीं। यदा वैयास गिरात्म विद्या विशारदो नृपतिम साधु पृष्ठः। साधु पृष्ठः ठीक ठाक से राजा परीक्षित के द्वारा पूछे जाने पर नृपतिम मने उन महाराज को वैयासकी ही बने सुखदेव जी आत्मविद्या विशारद, आत्मविद्या विशारद वैयासकी ही सुखदेव यत आह, उन्होंने जो बताया। अब वो तत्व जो है और आगे का बताने की कृपा करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंदे तृतीयोत्सवः। अब आज हम लोग की इच्छा है कि थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए जितना हो सकता है, क्योंकि कुछ समय बचा है। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। अथ चतुर्थोऽध्यायः। सूत उवाच। अब शौनक जी तो बहुत कुछ बोल दिए। इसके बाद सूत जी आज्ञा करना प्रारंभ किया। सूत जी ने वैयासकेरिति वचस्तत्त्वनिश्चयमात्मनः उपधार्य मतिम कृष्णे औत्तरेय सतीम व्यधात्। अब वो जो राजा परीक्षित ने सुखदेव जी के द्वारा कही गई उतनी बातें सुनी। वैयासके है शुकस्य तत्त्वनिश्चयम् आत्मनः तत्त्वनिश्चयम् वचः श्रुत्वा उपधार्य औत्तरेयः उत्तरायः पुत्रः औत्तरेयः कृष्णे सतीम मतिम व्यधात्। सब कुछ सुनने के बाद उत्तरा के पुत्र ने भगवान श्री कृष्ण में अपनी मति को ठीक से लगाया। हल्का फुल्का तो लगा ही था, अब ठीक से लगाया। सतीम मतिम जो अपने सती मति है, जो विकार रहित मति को लगाया। आत्मजाया सुतागार पशु द्रविण बंधुषु राज्ये चाविकले नित्यम विरूढ़ाम ममताम जहौ। ममता जो संपूर्ण मनुष्यों के मन में समाई रहती है, ममता तू न गई मेरे मन से। आत्म जो सबसे पहले अपनी ममता, वहां से जाया पत्नी पर ममता,
श्रुत, फिर पुत्र पर, फिर आगार, फिर ये सारा घर इत्यादि की ममता, पशु, गाड़ी घोड़ा इत्यादि, द्रविड़ धन संपत्ति, फिर उसके बाद आए बंधु बांधव, इन सभी में राज्य च, वो तो राजा है, हम लोग छोटे लोग छोटी ममता, बड़े लोग बड़ी ममता। अविकले राज्य, जो अविकल जो राज्य है, नित्यम विरूढ़ाम ममताम, वो ममता जो है वो कभी छोड़ती नहीं है, हमेशा सवार रहती है ममता जो है। जहौ, उस ममता को त्यागा। बड़ी परिस्थिति उस प्रकार की है तब त्यागा। श्राप मिला है, कोई चारा नहीं है, उपाय नहीं है, हेल्पलेस है, एकदम मजबूरी है, तब त्यागा है डर के मारे। समझ लीजिए। अब ये श्राप नहीं रहता तो समझ लीजिए कि फिर पूछते पाछते नहीं, फिर अपने स्टाइल में बोलते कि आइए सुखदेव जी कुछ तत्व दे के जाइए, अपने गद्दी से उतरते भी नहीं फिर जो है। अभी तो यहाँ पूरा गद्दी गई है ना, तब इतनी नम्रता लग रही है, फिर 7वें दिन में जाना भी है, तो त्यागने के पीछे ये कारण है। अब हम लोग को जो है जानन नपि न जानाति, पश्यन नपि न पश्यति, किसी को पता है नहीं कि 7वें दिन में जाना है, तब जो है इस प्रकार का वैराग्य होगा का। उनको तो इसीलिए हुआ कि उनका टारगेट फिक्स है कि 7 दिन। यहाँ तो 7 युग जीने की इच्छा चल रही है। प्रप्रच्छ चेममेवार्थम यन्मां पृच्छत सत्तमाः, कृष्णानुभाव श्रवणे श्रद्धानो महामनाः। इमं एव अर्थम पप्रच्छ, यही बात पूछा उन्होंने भी। यन्मां पृच्छत सत्तमाः, हे श्रेष्ठ लोग, जो बात आप लोग हमसे पूछ रहे हो वही बात सुखदेव जी से परीक्षित ने भी पूछा। कृष्णानुभाव श्रवणे श्रद्धान, कृष्णस्य अनुभाव, कृष्णानुभाव, कृष्ण लीला, तस्य श्रवणम, तस्मिन् कृष्णानुभाव श्रवणे श्रद्धान, श्रद्धा युक्त महामनाः। महामना मदन मोहन मालवीय, वहां से महामना लिया गया है। बहुत बड़े दिल वाले, बहुत बड़े मन वाले ऐसे परीक्षित, जिनकी श्रद्धा भगवान की लीला श्रवण में थी, उन्होंने यही प्रश्न पूछा था। संस्थाम विज्ञाय सन्न्यस्य, क्योंकि संस्थाम विज्ञाय ठिकाना लगने का जान गए थे कि अब जो है यहाँ पर जो है अब ठिकाना लगना है, टारगेट अंतिम आ गया है, दिन आ चुका है। सन्यास्य, तब सन्यास हुए हैं, सन्यास तब लिया गया है। कर्म त्रैवर्गिकम च यत्, त्रैवर्गिकम माने जो सुबह से लेके शाम तक जितना कर्मकांड करना पड़ता है, पूरा कर्मकांड के अनुसार चलने लगे हम लोग तो बड़ा आफते हो जाएगा जो है सो। ऐसे उठो तो ऐसे लघु शंका दीर्घ शंका करो, तो यहाँ से करो वहां से करो, वृंत धावन करो, फिर स्नान करो, फिर संध्या करो, फिर पूजा करो, फिर अग्निहोत्र करो, फिर सारा करते करते तो 11-12 बज जाएगा। फिर उसके बाद तुरंत जो है भोजन पानी करो, उसके बाद फिर इधर उधर करते करते 3-4 बजे फिर नहाओ, फिर लग जाओ। अब नौकरी वोकरी होने यदि हो तो समस्या हो जाएगी। और सारे खाने पीने की व्यवस्था हो तब तो ये सब करते रहिए दिन भर पूजा, नहीं तो फिर फंस जाएगा मामला जो है। सो कर्मकांड के हिसाब से चलेंगे तो पूरा दिन से सुबह से लेके शाम तक शेड्यूल पैक हो जाएगा। आप बड़े बड़े मंदिरों में इधर उधर दक्षिण भारत में जाके विशेष करके देख लीजिए, तिरुपति वगैरह में, कि वो कुछ काम रहता नहीं है, बस सुबह से शाम तक नहाओ, पूजा करो, खाओ, बस वही है। बस नहाते रहो, केवल नहाना बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो जो है दक्षिण भारत से शुरू हुआ है संप्रदाय का मूल स्थान उधर है, गर्मी प्रदेश में।
तो अब गर्मी प्रदेश में तो नहाने में समस्या नहीं है, वहां तो अधिक से अधिक नहाना है। और वही चला जाएगा तिब्बत में संप्रदाय तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर इसीलिए तिब्बत में वैष्णव होने मुश्किल है। जो है उधर तक नहीं पहुंचा, थोड़ा थोड़ा नेपाल तक खींचा है, लेकिन वैसे ठंडे स्थान में जो है पता नहीं कैसे स्नान होगा, क्या होगा, बड़ी समस्या हो जाती है। कर्म त्रैवर्गिकम चेत, तो त्रैवर्गिक कर्म छोड़ के वासुदेवे भगवती आत्मभावम दृढ़ गतः, बस भगवान में जो है आत्मभाव को दृढ़ कर दिया, एकदम पक्का। अब जो है हिलने वाले नहीं है परीक्षित जी, पूरा वैराग्य हो गया, क्योंकि वैराग्य के सारे हेतु जुटे हुए हैं। हम लोग का क्यों नहीं होता है वैराग्य? क्योंकि हम लोग के हेतु जुटे हुए नहीं है। धुंधुकारी क्यों चला गया तुरंत वैकुंठ? क्योंकि उसका हेतु था, वो परेशान था, प्रेत योनि में बहुत झेला था, भोगा था, तब उसका कथा में मन लगा था, तब एक एक कथा में जो है विमान आ गया, वैकुंठ चला गया। और लोगों के लिए नहीं आया, क्योंकि और लोग तो स्वेटर बुनते होंगे बैठ करके कथा में, तो कहां से विमान आएगा। आत्मभावम दृढ़म गतः राजोवाच। अब महाराज परीक्षित बोल रहे हैं, समीचीनम बचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवा नग, तमो विशीर्यते मह्यम हरे कथयतः कथाम। क्या बात है, आप जो हरि की कथा का वर्णन कर रहे हैं, मेरा तम जो है, मेरा अंधकार जो है विशीर्यते छिन्न भिन्न होता जा रहा है, धीरे धीरे जो है सब अंधकार नष्ट हो रहा है। हे ब्रह्मज्ञ, हे अनघ, समीचीनम बचः ब्रह्मन्, आपका कथन बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके कथन से मेरा अंधकार नष्ट होता जा रहा है। भूय एव बिबित्सामि भगवान् आत्ममायया, यथेदं सृजते विश्वं दुर्विभाव्यम अधीश्वरैः। तो कुछ जानने की इच्छा भी हो रही है राजा की भी इस समय। भूय एव बिबित्सामि, व्यक्तुम इच्छामि, बिबित्सामि, व्यक्तुम इच्छा, बिबित्सा, फिर से जानना चाहता हूं। भगवान आत्ममाया, अपनी माया से भगवान यथा इदम विश्वम सृजते, जैसे जिस प्रकार इस विश्व की सृष्टि करते हैं, अधीश्वरई दुर्विभाव्यम, मने बड़े बड़े लोकपाल जो लोग हैं, ज्ञानी ध्यानी हैं, उनके द्वारा भी दुर्विभाव्यम, मने इस सृष्टि के रहस्य का पता नहीं लगाया जा सकता है। ऐसी मायामयी सृष्टि जो है वो भगवान कैसे करते हैं, ये थोड़ा सा जानना है। यथा गोपायति विभुर यथा संयच्छति ते पुनः, यम यम शक्तिमुपाश्रित्य पुरुषक्ति परः पुमान्, आत्मानं क्रीडन करोति विकरोति च। यथा गोपायति गुपुरक्षणे, जैसे इस सृष्टि की रक्षा करते हैं विभु भगवान, यथा संयच्छते पुनः, जैसे फिर इसको समेट लेते हैं। यम यम शक्तिम उपाश्रित्य, जिन जिन शक्तियों का आश्रय ग्रहण करके वो करते हैं। पुरुष शक्ति परापुमान, जो अनंत शक्ति वाले परम पुरुष जो है, तत्त काल में तत्त शक्तियों का आश्रय ग्रहण कैसे करते हैं, किस किस शक्ति को लेते हैं। आत्मानम क्रीडयन, अपने को ही खेल में सम्मिलित करके खेलवाते हैं, क्योंकि दूसरा तो कोई है नहीं ब्रह्म के अतिरिक्त, इसलिए स्वयं को खिलवाना है। क्रीडति क्रीडयति से क्रीडयन बना है, तो वो क्रीडन, अब स्वयं खेलना भी है, फिर खिलवाना भी है। करोति विकरोति च, करना भी है, फिर उसको समेटना भी है। ये सारे आश्चर्यमय कार्य भगवान कैसे करते हैं। नूनम भगवतो ब्रह्मन् हरेरद्भुत कर्मणः, दुर्विभाव्यमिवा भाति कविभिश्चापि चेष्टितम्। ये तो बहुत गंभीर बात लग रही है। नूनम निश्चितम,
भगवतः भगवान की अद्भुत कर्मणः हरे अद्भुतम कर्म यस्य स अद्भुत कर्मा तस्य अद्भुत कर्मणः हरे भगवतः हे ब्रह्मन चेष्टितम माने उनकी जो चेष्टा है, इंगित चेष्टित जो उनकी लीला है, कभी भी चापी बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा भी दुर्विभाव्यम इव आभाति, समझ के परे है। बड़े बड़े विद्वानों के समझ के भी परे है, ऐसा मालूम लग पड़ रहा है, ऐसा अनुमान मुझे हो रहा है। भगवान की लीला समझना बड़े बड़े लोगों की बस की भी बात नहीं है। सोचते सोचते दिमाग हो जाएगा फेल, दिमाग हो जाएगा फेल, ज्यादा सोचो मत। यथा गुणांस्तु प्रकृतेर युगपत् क्रमशोऽपि वा बिभर्ति भूरिशस्तेक कुर्वन् कर्माणि जन्मभिः। प्रकृति के जैसे गुण हैं सत्व रज तम, अब युगपत् क्रम सोऽपि वा, कभी उन गुणों को जो है एक बार प्रवृत्त कर देते हैं, कभी क्रमशः जो है सो प्रवृत्त करते हैं। बिभर्ति फिर पालन पोषण करते हैं, डुभ्रिय धारण पोषण यो हो। भूरिशस्ते कह अनेक प्रकार से जो है हैं अकेले। कर्माणि जन्म भी कुर्बन, अनेक प्रकार के जन्मों से जो है अनेक प्रकार के कर्म अकेले संपादित करते हैं जो है सो। आश्चर्य नहीं है तो क्या है, 10 भगवान तो नहीं है, एक ही भगवान है, तो सारे संसार को व्याप्त करते हुए पूरे ब्रह्मांड का संचालन कर रहे हैं, ये कैसे होगा। विचिकित्सितम एतन में ब्रवीतु भगवान यथा, ये मेरी विचिकित्सा है, क्योंकि परीक्षित का भी तो दिमाग तो बहुत है ना, राजा है। ये हमारी विचिकित्सा है, जानने की इच्छा है। हे भगवान, भगवान भगवान यथा, जिस प्रकार भगवान है, जैसे हैं, क्या करते हैं। शाब्दे ब्रह्मणि निष्णात परस्मिंश्च भवान खलु, आप तो शब्द ब्रह्म में भी निष्णात हैं, माने पूरा वेद शास्त्र में भी जो है आप निष्णात हैं, वेदों के तत्वों को भी आप जानते हैं। बहुत से लोग बिना वेद जाने भी जो है सो विद्वान हो ही जाते हैं संसार में जो है। परस्मिंश्च भवान माने वो जो दूसरा वाला जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म विद्या में भी आप जो है सो निष्णात हैं। ब्रह्म परस्मिन माने ब्रह्म विद्या, शाब्दे ब्राह्मणी माने गणानंता वाला जो वेद वाली जो विद्या है, दोनों में निष्णात होना बड़ा दुर्लभ होता है। कुछ लोग बस इसी में रह जाते हैं, कुछ लोग उसी में चले जाते हैं, दोनों चीज कठिन है। लेकिन सुखदेव जी को कहा कि आप वेद विद्या में भी और ब्रह्म विद्या में भी भगवान खलु इति निश्चयेन निष्णातः वर्तते, तो चाहे ब्रह्म विद्या के संबंध में, वेद विद्या के संबंध में जो भी हो, सब कुछ आप जानते हैं। इसलिए अब आप से न पूछें तो कहाँ पूछें। श्रुत उवाच इत्युपामन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरेः ऋषिकेश मनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे। गंभीर प्रश्न कर दिया महाराज ने। राज्ञा परीक्षिता हरे गुणानुकथने, भगवान के गुणों के वर्णन करने के संबंध में, इति उपामंत्रित, इस प्रकार से जो है सो उपामंत्रित किया, निवेदन किया, आमंत्रित किया। तो व्यास जी, तो सुखदेव जी जो हैं अब सीरियसली जा रहे हैं धीरे धीरे। ऋषिकेशम अनुस्मृत्य, भगवान का स्मरण किया मन ही मन। प्रतिवक्तुम प्रचक्रमे, उत्तर देना प्रारंभ किया। उत्तर देना। श्री शुक उवाच नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया। आनंद लेने का विषय आ गया।
गृहीत शक्ति तृतयाय देहिना मंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। क्षम्यताम्। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे। भूयसे विशाल परम पुरुष उसे प्रणाम। सदुद्भव स्थान निरोध लीलया, जिनकी लीला चलती है उत्पत्ति स्थिति संहार की, उस लीला के द्वारा। गृहीत शक्ति तृतीयाय, जो 3 शक्तियों को धारण किया है ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में, जो कार्य संपन्न करते हैं। देहिनाम अंतर्भवाय, जो समस्त मनुष्यों के अंदर छिपे हुए हैं, मनोजो निवास। अनुपलक्ष्य वर्तमने, जिनकी चाल जिनकी गति किसी के द्वारा पता होता नहीं चलता है। अनुपलक्ष्यम वर्तम यस्य स अनुपलक्ष्य वर्तमा तस्मै अनुपलक्ष्य वर्तमने, जिसका रास्ता किसी को पता नहीं चलता है, कहाँ से आते हैं कहाँ जाते हैं, सारे संसार का कार्य संपन्न करते हैं, उन्हें मेरा प्रणाम। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया। गृहीत शक्ति तृतयाय देहिना मंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्तमने। भूयो नमः सद्वृजिनच्छिदे सधाम संभवायाखिल सत्त्वमूर्तये। पुंसां पुनः पारमहंस आश्रमे व्यवस्थितानामनुमृग्य दाशुषे। भूयो नमः, फिर प्रणाम है। सद्वृजिनच्छिदे, मने जो ब्रिजिन मने जो नरक, ये संसार रूपी जो नरक से जो है मुक्त कराने वाले, इसका छेदन करने वाले को मेरा प्रणाम है। असताम असंभवाय, लेकिन जो काले दिल वाले को, जो कभी न मिलने वाले हैं, उनको प्रणाम है। अखिल सत्व मूर्तये, अखिल सत्व मूर्तये, संपूर्ण प्राणी के रूप में जो मूर्तिमान है, उन्हें प्रणाम है। पुंसाम पुनः पारमहंस आश्रमे व्यवस्थितानाम, जो परमहंस के आश्रम में विराजमान पहुंचे हुए परमहंसों के आश्रम में स्थित मनुष्यों के लिए अनुमृग्यत आशुषे। अनुमृग्य मने उनके द्वारा जो चाही हुई जो वस्तु है उसे प्रदान करने वाले अथवा मोक्ष देने वाले। अनुमृग्य दासुषे, दासुषे मने देने वाले, आत्म तत्व देने वाले, आत्मफल दात्रे, परमहंसों को अभिलषित आत्म तत्व प्रदान करने वाले, ये है अनुमृग्य दासुषे। थोड़ा वैदिक जैसा लग रहा है देखने में जो है, उन्हें प्रणाम है मेरा। नमो नमस्ते स्त्रिशभाय सात्वतां विदूर काष्ठाय मुहुः कुयोगिनां। निरस्त साम्यातिशयेन राधसा स्वधाम निरंक्षति ब्रह्मणिरंक्षते नमः। नमो नमस्ते स्तु ऋषभाय सात्वतां, सर्वश्रेष्ठाय, श्रेष्ठाय उस परम श्रेष्ठ भगवान को। सात्वताम श्रेष्ठाय मने जो यदुकुल श्रेष्ठाय भगवते तस्मै नमः। मुहु कुयोगिनाम विदूर काष्ठाय, कुयोगियों के लिए जो बहुत दूर हैं, दूर की कौड़ी हैं, जो कुत्सित योगी हैं, कुहक से जो दूर नहीं हटे हैं, जो कपट लेके चलते हैं, उनके लिए जो है बहुत दूर हैं। विदूर काष्ठाय का काष्ठा दिशा। निरस्त साम्यातिशयेन राधसा। निरस्त साम्यातिशयेन मने जो साम्य और अतिशय आदि से भी जो ऊपर हैं, जिनकी तुलना भी नहीं की जा सकती है, ये भी नहीं कहा जा सकता कि इससे बड़े हैं कि छोटे हैं, ये सब
ये सब कैलकुलेशन में न आने वाले हैं। इत्यादि अतिशयों से जो ऊपर हैं। राधसा स्वधामनि रंग ब्रह्मणि, जो अपने तेज से, शक्ति से, प्रकाश से, ज्ञान से राधसाद संसिद्धौ स्वधामनि ब्रह्मणि, अपने ब्रह्म धाम में, ब्रह्म विहार स्थान में रंगस्यते रमण करने वाले नमः, उन्हें मेरा प्रणाम है। सुखदेव जी की स्तुति है, कोई साधारण स्तुति रहती है? कोई साधारण व्यक्ति जब टूटा फूटा श्लोक बनाता है तो भी उसमें आदमी रम जाते हैं। सुखदेव जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं तो ऊंची करेंगे ना। यत कीर्तनम यद स्मरणम यदि क्षणम यद वंदनम यत कीर्तनम यत स्मरणम यदि क्षणम यद वंदनम यद श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। क्या बात है। यद कीर्तनम, जिन भगवान का कीर्तन, जिनका स्मरण, जिनका दर्शन, ईक्षणम, यद वंदनम, जिनका वंदन, जिनका श्रवण, जिनकी पूजा सेवा, अर्हणम मने पूजन इत्यादि, लोकस्य सद्यः कल्मषम विधुनोति, लोक का, संसार का, मनुष्य का जो कल्मश है, जो पाप है, उसको तत्काल साफ कर देता है। विधुनोति, जिनका एक एक चीज, कीर्तनम, स्मरणम, ईक्षणम, वंदनम, वो एक एक लोकस्य कल्मषम सद्यः तत्काल विधुनोति, टाइम नहीं लगाता है। तस्मै सुभद्र श्रवसे, सुभद्रम मने अति शोभनम, सुष्ठु, भद्रकारी, कल्याणकारी, श्रवः कीर्ति यस्य स सुभद्र श्रवः, तस्मै सुभद्र श्रवसे मने उत्तम कीर्ति वाले, जिनका श्रवण जो है परम मंगलकारी है, उनको कहते हैं सुभद्र श्रवः। तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः, बार बार नमस्कार है। विचक्षणाय चरणोपसादनात् संगम विदस्यो भयतुन्तरात्मनः विन्दन्ति हि ब्रह्म गतिं गतक्लमास्तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। विचक्षणा विद्वांसः ज्ञानिनः यत् चरणोपसादनात्, जिनकी चरण कमल की सेवा से, प्राप्ति से, संगम विदस्य मने संसार के संग दोष को उखाड़ के फेंक देते हैं। उभयतः अंतरात्मनः मने इहलोक परलोक आदि का जो मन में जो संग रहता है, स्वर्ग प्राप्ति, लोक फल प्राप्ति, दोनों प्रकार के जो है संग को जो है फेंक देते हैं। और ब्रह्म गतिम गतक्लमाः, सारे कसमलों से, थकावट से, मैलों से दूर होकर के ब्रह्म गतिम विदंती, ब्रह्म गति को जानते हैं, प्राप्त करते हैं, जिनके कारण, जिनके चरण की कृपा से सारे कार्य संपन्न होते हैं। तस्मयी सुभद्र श्रवसे, पुण्य कीर्ति वाले उन भगवान को नमो नमः, बारंबार प्रणाम है। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविद सुमंगलाः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। तपस्वी हो, बड़े बड़े दानी हो, बड़े बड़े यशस्वी हो संसार के, मनस्वी हो, मंत्रों को जानने वाले हो, बड़े बड़े मंगल से युक्त हो। यदर्पणम बिना क्षेमम न विन्दन्ति, जिन भगवान को अर्पण किए बिना, जिनके शरणागति के बिना क्षेमम न विन्दन्ति, कल्याण को प्राप्त नहीं हो सकते। बहुत कुछ हो संसार में, लेकिन वो सब भगवत कृपा से ही संभव होता है। वो तो जब आएंगे जाएंगे। मानधाता च महीपति कृत युगालंकार भूतो गता
सेतुरेन महोदधौ विरचिता क्वासव दशास्यांत का। राम जी को भी जाना पड़ा। अन्ये चापि युधिष्ठिर प्रवृतयो याता दिवम भूपते नैके नापि समम गता वसुमती मुंजत्वया यास्यति। पृथ्वी किसी के साथ नहीं गई। बड़े बड़े ऐंठने वाले राजे महाराजे जितने थे शक्तिशाली, तानाशाही, हिटलर आदि आदि सब गए, सिकंदर आदि गए, सब जो है समय से गए सब। किसी के साथ में पृथ्वी नहीं गई। तो ये जितने भी हैं ऐंठने वाले सब भगवान के शरणागति के बिना जो है क्षेम कल्याण प्राप्त नहीं होता है। इन लोगों को जो है उस उत्तम कीर्ति वाले, सुंदर कीर्ति वाले भगवान को बारंबार प्रणाम। किरात हूणांध्र पुलिंद्र पुलकशा आभीर कंका यवना खसादयः एन्ने च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। तो ये कुछ आदिवासियों का नाम लिया गया जो सत्संग से शून्य है, जिनका जीवन जो है केवल शिकार करना, पेट पालना वही में रहता है। अभी भी बहुत सी ऐसी जातियां हैं। या इन लोगों का इतना नाम ले लिया। जो कुछ अवशिष्ट हैं तो सब कहते हैं कि ऐसे किरातों को यहाँ पर बेइज्जती कर दिया, ऐसा कहते हुए भी सुना गया है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। एक ऐसे समूह होते हैं। एक हमारे संत जी हैं, बड़े अच्छे सुहृद हैं। वो कहते थे कि नर्मदा परिक्रमा में जब हम लोग जाते हैं तो घनघोर जंगल के बीच से गुजरना पड़ता है और वहाँ लगभग 2-3 बार लुटाई होती है। कुछ लेके नहीं चलना होता है। वहाँ ऐसे ऐसे जंगली जातियाँ तीर धनुष लेकर के घनघोर जंगल में घूमते रहते हैं। सब जो है सो लूट लेते हैं। बस कपड़ा भर छोड़ देते हैं और सब कुछ लूट देते हैं। और बड़े बड़े नेता लोग जाते हैं तो पूरा ताम झाम सुरक्षा में जाते हैं, तो फिर उनको देख के सब नहीं आते हैं बगल में। लेकिन ऐसे अकेला जाएगा आदमी तो लुटाना ही है। तो आज भी है सब जो है जो सत्संग से दूर है। तो वही किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आभीर, कंक, यवन, खस आदि आदि जो एक प्रकार से शिक्षा बहिष्कृत जो तत्कालीन जातियां थी, समाज थे, उनका उल्लेख किया व्यास जी ने। लेकिन ये सभी भी यदि भगवान के शरण में आ जाते थे, भगवान के भक्त बन जाते हैं, तो वो जाति दोष कुछ नहीं होता है। वो किस जाति के हैं, वो कहाँ के हैं, वो कुछ मतलब नहीं रखता है। फिर जो है सो इन्ने च पापा क्या और भी कुछ नाम यहाँ ले लिया गया। और भी कुछ संसार में ऐसे हों यद उपाश्रयाश्रया, जिनकी उपासना में लग जाते हैं, उन जिनका आश्रय भगवान का ग्रहण कर देते हैं तो शुद्ध्यंती, वो शुद्ध हो जाते हैं। फिर जो है अपना कश्मल त्याग देते हैं। तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। उन प्रभु विष्णु सर्व समर्थशाली उन भगवान को प्रणाम है जो अच्छे को तो शुद्ध करते ही हैं। उनके सामने कोई बुरा नहीं होता है। कोई भी शरणागति हो जाए, ये तो संसार में लौकिक व्यवहार में होता है कि जो है ये किरात, हुणांध्र, पुलिंद्र, पुलकसा आत्म दृष्टि से और जो है ब्रह्म दृष्टि से कहाँ इनमें भेद होता है। सब सर्वम ब्रह्ममयम जगत है ही। लेकिन लौकिक दृष्टि से जो इस प्रकार की जो निम्न जातियां हैं, ये भी जो है सो उसी स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। ये भगवान की महत्ता है। स एष आत्मात्मवतामधीश्वरः स्त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमयः गतव्यलीकैरजशंकरादिभिर्वितर्कलिंगो भगवान प्रसीदताम। स एव आत्मा आत्मवताम अधीश्वरः। आत्मज्ञानियों का आत्मा वही है। आत्मवताम अधीश्वरः, आत्मज्ञानियों का स्वामी वही है, मुख्य आत्मा वही है।
वो त्रयीमय है, त्रिवेदमय भी वही है। त्रयी सांख्यम योगा पशुपति मतम वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रख्याने प्रस्थाने परमिद मदः पथ्यमिति च रुचि नाम वैचित्र्यात् ऋजुकुटिल नाना पथजुषाम नृणाम एको गम्यस्त्वमसि पयसा मरणव इव, ऐसा कहा गया शिवमय स्तोत्र में। धर्ममय तपोमय आप ही है। गतब बेली के रज शंकर आदि भी जो दोष रहित, बेली के मने जो खराबियां हैं त्रिगुणात्मिका जो सृष्टि में जो होता है, वो जितनी गड़बड़ियां हैं सबको कहा बेलीक। गतब बेली के ही वो दोष रहित अज शंकरादि भी मने ब्रह्मा शंकर आदि जो देवता हैं, भीतर के लिंगो वो थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं भगवान के संबंध में। ब्रह्मा जी थोड़ा सा और जो है शंकर जी थोड़ा सा अनुमान लग वितर्क, वो तर्क लगाएंगे तो सही जाएगा जो है। अब हम लोग का छोड़ दीजिए, बातें छोड़ दीजिए जो है सो। भगवान प्रसीदताम, ऐसे भगवान जो है प्रसन्न हो, कृपा करें, क्योंकि सुखदेव जी ने बहुत रहस्य पूछा है, गंभीर पूछा है, वो इनको बताना है, थोड़ी आपकी कृपा चाहिए। श्रियपतिर्यज्ञपति प्रजापतिर्धियां पतिर्लोकपतिर्धरापति पतिर्गतिश्चान्धक वृष्णि सात्वतां प्रसीदतां मे भगवान सतां पति। क्या बात है। श्रियपति जो लक्ष्मी जी के स्वामी हैं, यज्ञों के स्वामी हैं, प्रजा के स्वामी हैं, बुद्धि के स्वामी हैं, लोकों के स्वामी हैं, पृथ्वी के स्वामी हैं। पति गति चांधक विष्णु पति भी हैं, गति भी हैं, अंधक वंश वृष्णि वंश यदु वंश सबके जो है सो आप पति गति सब कुछ हैं। हे सताम पति, सज्जनों के भी आप स्वामी हैं। हे भगवान प्रसीदताम, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। सुखदेव जी बोल रहे हैं। यदंग्र्यभिध्यान समाधिधौ तया धियानुपश्यन्ति तत्त्वमात्मनः वदन्ति चैतत्कवयो यथा रुचं समे मुकुंदो भगवान प्रसीदताम्। यदंघ्रि अभिध्यान समाधि धौतया, जिनके चरण कमल के ध्यान रूपी समाधि से धौतया मने साफ किया गया है, जिनकी बुद्धि, क्या बात है। यस्य अंग्रि यदंघ्रि यदंघ्र्यभिध्यान, फिर वो चरण कमल, फिर उसका ध्यान, फिर वो ध्यान में लगी समाधि, फिर उस समाधि से धो दिया गया है जिसकी बुद्धि, ऐसी बुद्धि चाहिए। तब धिया बुद्धिया अनुपश्यन्ति तत्वम आत्मनः, तब इस आत्मा का तत्व जो है भगवत तत्व लोग जो है देख सकते हैं। पहले बुद्धि धोई है कि नहीं, किससे धोना है ये भी ध्यान रखना है। भगवान के चरण कमल की ध्यान रूपी समाधि से धोई हुई जो बुद्धि है, उसके द्वारा जो आत्म तत्व का दर्शन होता है। बदंति चैतत कवयोर यथा रुचम, फिर कवियों के हाथ में आ जाएगा तो फिर अपने मन से कवि लोग लगते हैं बताने। यथा रुचम, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ये सब कवि का कमाल है। कवयः यथा रुचम बदंति चैतत, अब वो जो तत्व है वो कवि लोग उसको अपने अपने रुचि के अनुसार जो है उसका वर्णन कर रहे हैं। कवि लोगों ने तो विस्तार किया है पूरा का पूरा। वाल्मीकि जी उतना न किए होते तो राम जी का पता ही नहीं चलता, और व्यास जी इतना भागवत का जो है न किए होते तो कृष्ण जी जो है सो डाउने रहते उधर जो है सो महाभारत में। इतने ज्यादा कृष्ण जी छा न जाते, फिर जो है सो जैसे महाभारत में थे वैसे रहते। फिर जो पूरा व्यास जी को सब गायब करिएगा तो पूरा कृष्ण गायब हो जाएंगे फिर जो है। तो ज्यादा महत्व तो यहाँ व्यास जी और वाल्मीकि जी का दिखाई दे रहा है कि इन लोगों के चलते जो है सो लोग कहते हैं कि मोतीराम भट्ट ने जो है भानुभक्त जी की खोज कर दी है। वो नेपाल की बात है कि आदि कवि भानुभक्त, उनके बारे में लोग जानते ही नहीं थे, जो है उन्होंने खोज किया।
तो ऐसे जो खोज करके बता देते हैं लोग, तो उस खोजने वाले का भी महत्व कम नहीं है। कवयो यथा रुचम, और रुचि के अनुसार कवि अपना बता देते। समय मुकुंदो भगवान प्रसीदता, वो मुकुंद भगवान जो है हमारे ऊपर प्रसन्न हो। प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतीं स्मृतिं हृदि, स्वलक्षणा प्रादुरभूत किलास्यतः, समे ऋषीणां ऋषभः प्रसीदताम्। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, उसी का है संकेत यहाँ पर। पूरा प्राचीन काले एन सरस्वती प्रचोदिता, सरस्वती को प्रेरित किया, सरस्वती देवी वाग्देवी को प्रचोदिता प्रेरिता, अजस्य हृदि सतीम स्मृतिम वितन्वता, ब्रह्मा जी के हृदय में, ब्रह्मा जी का हृदय पता नहीं चल रहा, शून्य था, पुरानी सृष्टि का सब भूल गए थे ब्रह्मा जी को। उतना जो अनंत वर्ष तक जो है, जब भगवान शयन में गए, ब्रह्मा जी भी गए गायब, तो एक बार कमल नाल से निकले, उनको कुछ सूझ नहीं रहा था, जो है पूरा गायबे था। इसीलिए ब्रह्म तीन अवेक्ष मनीषया, ये कल प्रसंग आया था कि 3 बार जो है भगवान ने वेद दे दिया, तो 3 बार उनको देखना पड़ा पूरा जो है। तो स्मृतिम सतीम हृदि अजस्य ब्रह्मणः हृदि सतीम स्मृतिम, माने जो सत स्मृति है पुरानी, वितन्वता माने वो प्रदान करते हुए जो है सो भगवान ने सरस्वती को प्रेरित किया, सरस्वती के माध्यम से ब्रह्मा जी की स्मृति को जगाया। स्वलक्षणा ये वेदादि शास्त्र हैं, स्वलक्षण है, उनकी सिद्धि के लिए फिर किसी दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए इसको स्वलक्षण बताया है। अन्य शास्त्र जो है इसलिए प्रमाण है क्योंकि उनकी पुष्टि जो है वेद करता है, और वेद की पुष्टि के लिए किसी दूसरे शास्त्र की आवश्यकता नहीं होती है, ये स्वलक्षणा है। स्वस्यैव लक्षणम। तो किल आस्यतः प्रादुर्भूत आस्यतः वक्त्रास्यम बदनम तुंडम आननम लपनम मुखम इत्यमरः, मुखतः प्रादुर्भूत प्रकट हुए वेद के रूप में। समय ऋषीणाम ऋषभः, ऋषियों के भी ऋषि, वो जो भगवान मुकुंद है, प्रसीदता, हमारे ऊपर प्रसन्न होइए। भूतैर्महद्भिर्य इमा पुरो विभुर निर्मायश्येते यदमुषु पुरुषः, भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मक, सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान बचांसि मे। भूतैर्महद्भि माने ये जो महत्तत्व आदि, प्रकृति, महत्तत्व, अहंकार, पंच तन्मात्रा, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत इत्यादि तत्वों के द्वारा यह इमाहा, इन सारे प्रजाओं की सृष्टि, पुरो विभू, पूरा माने ये सब पूरा शरीर, ये सारा बॉडी इत्यादि स्ट्रक्चर जितना भी है ढांचा, विभू माने व्यापक भगवान, निर्माय इनका निर्माण करते हैं वो महदादि तत्वों के आधार पर। श्येते फिर उसी में निर्माण करके पूरी श्येते इति पुरुषः, ऐसे ना पुरुषः बना है, ये जो पुरी का निर्माण करके उसी में भगवान शयन कर जाते हैं, इसीलिए मनुजो निवासः कहा गया है कि प्रत्येक शरीर में भगवान शयन करते हैं, उसमें निर्माय श्येते यद अमुषु पुरुषः, उसी में जो है शयन करते हैं। भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच महाभूत 15 और मन लेके 16, षोडशात्मक, षोडशात्मक होकर के भुङ्क्ते गुणान,
सारे गुणों का जो है सो रसास्वादन करते हैं, भोग करते हैं, सब जो है सो आनंद भी लेते हैं उसी में जो है सो। ऐसे जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था जो भगवान हैं, स भगवान में बचांसी अलंग कृशिष्ट, वो भगवान हमारे वचनों को अलंकृत कर दे। अब जो मैं यहाँ से बोलना शुरू करूं तो गड़बड़ न निकले, सारे संसार के लिए उपयोगी बात निकले। मेरे वचन को जो है वो भगवान आशीर्वाद प्रदान करें, अलंकृत कर दें। सोलंकृशिष्ट भगवान बचामसी में बचामसी बचा बचसी वचांसी। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेधसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्य यन्मुखाम्बुर्भासवम्। उस भगवान को नमस्कार है। तस्मै भगवते नमः, तस्मै वासुदेवाय नमः, तस्मै वेधसे नमः। वेधसे मने ब्रह्मा जी भी होते हैं, लेकिन जब भगवान आ जाते हैं तो भगवान को वेधसे लग जाता है। जब बड़ा मालिक आ जाएगा तो उसी का नाम लिया जाएगा। मंत्री के सामने है तो सारी प्रजा मंत्री की, जब प्रधानमंत्री आ गए तो सारी प्रजा प्रधानमंत्री की। वैसे जो है जब ब्रह्मा जी हैं तो वेधा ब्रह्मा है, लेकिन जब भगवान जी आगे बैठ गए तो वेद से चलेगा। अब यहाँ हम लोग संसार में भी जगत गुरु कई थे हैं, बनाए भी हैं, कई थे निर्मित करते हैं, बनते हैं जगत गुरु। बहुत से हजारों जगत गुरु हैं। तो अब जो है अब इनसे बड़े जगत गुरु मिलेंगे तो ये अपना उसी में समाहित हो जाएंगे। ब्रह्मा जी के सामने जो है सब जगत गुरु फेल हैं, ब्रह्मा जगत गुरु हैं। फिर एक बार गलती से नारद जी जो है ब्रह्मा जी को पूरा ज्यादा चढ़ा दिए जगत गुरु टाइप में, तो ब्रह्मा जी ने समझाया कि अरे इतना ज्यादा मत बोलो, भगवान जी नारायण जी के साथ में रहते हो, तुम्हारी बुद्धि नहीं खुली क्या? अभी जो सब कुछ वही है। यन्माया दुर्जया माम ब्रुवंती जगत गुरु, उन्हीं भगवान की माया के कारण ही जो है सो मुझे जगत गुरु जो है सो बोला जा रहा है। हाँ, ये सारे लोग तो बोल ही रहे हैं, लेकिन तुम मत बोलना जो है सो जगत गुरु इज ओनली वन, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, वही कृष्ण ही जगत गुरु हैं। अब उन्हीं के सेवा में लगे हुए सब लोग संसार में भी हम लोग जो है काम चलाओ जगत गुरु बनाते हैं, बनते हैं, सब चलता है व्यवहार में जो है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो मेन जो जगत गुरु है वही है, किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए। मेन पावर हाउस से बिजली आ जाएगी तब आपके छोटे छोटे ट्यूब लाइट वगैरह सारे टिमटिमाएंगे, लेकिन मेन जो मुख्य पावर हाउस में बिजली गायब तो सब गायब, फिर कोई मतलब नहीं है किसी का। भगवते नमः, वासुदेवाय नमः, वेदसे नमः। हे सौम्या, ज्ञानमयम यन्मुखाम्बुर्भासमं सौम्या पपुः पपौ पपतुः पपुः, जो भक्तों ने जो है जिनके मुखाम्बुर्भासवम, जिनके मुख कमल से निश्रित जो अमृत है उसका पान जो है सो सज्जनों ने किया है, भक्तों ने किया है, उन भगवान को मेरा बार बार प्रणाम। एतदेवात्मभूराजन् नारदाय विपृच्छते वेदगर्भोऽभ्यधात् साक्षात् यदा हरिरात्मना। देखिए आगे ट्रांसफर कर दिए सुखदेव जी भी। अब इधर सूत जी जो है सो सुखदेव जी को ट्रांसफर कर रहे हैं कि वहां से हमने सुना है पूरा जो है सो। अब देखिए सुखदेव जी बड़ा रहस्य बता दिए। एतद एव, यही ज्ञान, यही तत्व, आत्मभू मने ब्रह्मा, ब्रह्मात्मभू सूरज ज्येष्ठ इत्यमरा। हे राजन, हे परीक्षित, विपृच्छते नारदाय, प्रश्न करने वाले
नारद जी के लिए वेद गर्भ, वही आत्मभू वेद गर्भ ब्रह्मा साक्षात हरि ही आत्मनः यद आह अभ्यधात, और सीधे हरि भगवान जी ने जो ब्रह्मा जी को बताया था, अब वहां से आया राशि। ब्रह्मा जी ने जो भगवान जी से जो डायरेक्ट जो सुना था, उस तत्व को जो है ब्रह्मा जी ने प्रश्न करने पर नारद जी को यही चीज कहा था, हे महाराज परीक्षित, वही प्रसंग आज हमने तुम्हें बताया है। ऐसा लोग लिंक जोड़ दिया। अब जो है, अब ये कथा चलते चलते सीधे नारद और ब्रह्मा जी में पहुंचा दिया, और तुरंत राजा को जिज्ञासा हो जाएगी, क्यूरियोसिटी हो जाएगी कि ये कहाँ से नारद और ब्रह्मा आ गए। तुरंत पूछना शुरू करेंगे अब जो है सो, कि अब वो वाला प्रसंग जो है सुनना है। तो ये देखिए कैसे जो है घुमा दिए खट से दिमाग जो है सो, अपना ट्रांसफर कर दिए, अपना अभिमान खत्म। अब कितने बड़े ज्ञानी हैं तो भी जो है उन्होंने कहा कि हमने वहां से प्राप्त किया है। शुद्ध जी कहते हैं हमने वहां से प्राप्त किया, तो अपना क्या रहता है। एतदेवात्मभूराजन् नारदाय विपृच्छते वेद गर्भो भेदात् साक्षात् यदाह हरिरात्मनः। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंधे चतुर्थोत्सवः। आज भगवत कृपा से हम लोग जो है तृतीय और चतुर्थ अध्याय, दोनों अध्यायों का अनुसंधान करने में सफल हो गए। ऐसा होता तो 335 दिन के स्थान पर उसके आधे में हम लोग समाप्त करते, लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि ये 2 अध्याय काफी लघु लघु अध्याय थे, इसीलिए समेट दिया गया। कोई कोई अध्याय तो इतने बड़े बड़े आएंगे, लेकिन उनको समाप्त करना तो हमारी मजबूरी होगी, बाध्यता होगी, क्योंकि एक अध्याय को कितनों बड़ा हो हम उसको बीच में छोड़ेंगे नहीं, पूर्ण करके रहेंगे। तो किसी किसी में हो सकता है हम लोग को 2 घंटे का समय भी लग सकता है, और ऐसे लघु अध्याय बहुत कम आएंगे जिसमें हम दोनों को समेट के एक कर सकते हैं। हो सकता है पूरे भागवत में 10-20 ऐसे मिल जाएं तो बड़ी सुगमता होगी, और आप सभी की कृपा से ये निर्विघ्न रूप से भागवत की कथा अनुसंधान। एक कथा क्या है, इसको कथा का मतलब कुछ कथा बेइज्जत हो गई है कथा की, तो कथा का मतलब तो ऐसे कथा माने कथन होता है, कथनम कथा, तो कथा कहना भी कोई खराब नहीं है। तो भागवत की चर्चा, भागवत का स्वाध्याय, ज्ञान चर्चा भागवत को सामने रख करके यथामति यथा बुद्धि जो चल रहा है, इसमें भगवत कृपा ही हेतु है। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। राधे श्याम। नमो नमः।